यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुलाकात तो हो गई आज, ये भी पता लग गया कि अडयाला जेल में ही है इमरान खान साहब, ये भी पता लग गया कि माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं। तो वो जो टेंशन थी, जो तशवीश थी, वो तो आप लोगों की ख़त्म हो गई होगी। अब आप आगे क्या समझते हैं कि हालात कुछ मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या सुहेल अफरीदी की अब मुलाकात एक अगला मसला होगा, अगला मरहला होगा? देखिए, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई एहसान नहीं किया हुकूमत ने। बाकायदा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जो हक मिला है कैदियों को जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक तो हर हफ्ते उनकी मुलाकात होनी चाहिए और बगैर किसी तातुल का। टाल मटोल के होने चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि हुकूमत खौफजदा है और उनकी फैमिली से भी खौफजदा है और वर्कर से भी खौफजदा है और वकला से भी। आई डोंट नो कि वजह क्या है इनकी। ये खुद आपस में जो है ना, इनका ताल माल नहीं मिल रहा है। आप देखें, एक वजीर एक कहता है, दूसरा वजीर दूसरा कहता है। इल्जामात से निकल ही नहीं रहे जी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ धड़ाधड़ इल्जामात, लेकिन सबूत एक भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दलदल में फंस गई है वफाकी हुकूमत। ये गवर्नर राज की बातें करके ये सिर्फ एक किस्म की वो तसल्ली देने वाली बात है अपने आप को। गवर्नर राज लगा के ये क्या करेंगे और कैसे यहाँ पे रहेंगे, कैसे किस तरह हुकूमत करेंगे, कैसे? आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कितनी मुश्किलात है इनको? माशी बहरान इतना खतरनाक हद तक जा चुका है कि इन्होंने 40,000 अरब का कर्जा लिया, उसका पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? उसमें से 5,300 अरब के करप्शन का तो IMF ने खुद जिक्र कर लिया। अल्लाह जाने बाकी कितने पैसे कहाँ चले गए। आज मैं एक प्रोग्राम में बैठा था तो राणा साहब थे, उन्होंने कहा जी सूबों को दिए गए हैं, सूबे इसके जिम्मेदार है। तो हमें बताया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा को कितना पैसा दिया है जो कर्जा लिया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत के पास बयानिया तो है नहीं। तो और जो इन्होंने जुल्म ज्यादती की आज इमरान खान के साथ, जो उनकी बहन आई है, उनकी आंखों में बड़ी मुश्किल से मैं देख रहा था उन्होंने आंसू कंट्रोल किए, क्योंकि बहन के जज्बात होते हैं। वो कहती है कि वो उनको कैदी तन्हाई में रखा गया और पूरे पूरे दिन उनको बाहर नहीं छोड़ा जाता है। तो ये 1 महीने से उनको इतना टार्चर किया जा रहा है जहनी तौर पे। तो क्या वजह है? क्या हुकूमत जो है वो जाती इंतकाम लेना चाहती है? शरीफ फैमिली जाती इंतकाम लेना चाहती है? वो इमरान खान को मजबूर करती है कि वो भी इस तरह भागे जिस तरह नवाज शरीफ भागा था। तो इमरान खान तो नहीं भागेगा। तो क्यों, मतलब ये कि जुल्म ज्यादती हो रही है एक सियासी कैदी के ऊपर जो जाली मुकदमों में अंदर है। आई थिंक ये सियासत नहीं हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है। धांधली धमकियाँ। यूसुफ साहब, ये तो बताइएगा कि सुहेल अफरीदी साहब प्री प्लान था, ये मौजूद था इस प्लान में कि वो नहीं जाएंगे और वो जुमेरात को जाएंगे? और दूसरा बात कि अगर गवर्नर राज पे जो इतना शोर मचा था, इस पर आपकी किसी से बात हुई या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक आपको डराने का एक सिलसिला था? और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे जुमेरात को तो साथ सारी कबीना जाएगी, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, आज उन्होंने जाना था, लेकिन 2 चीजें थी। एक तो ये था कि उनकी बहनों ने मिलना था, खान साहब की बहनों ने मिलना था, तो इसलिए उनको स्पेस दिया गया कि वो मिले। दूसरा ये था कि NFC अवार्ड की मीटिंग हो रही है 4 को, उन्होंने तैयारी करनी थी। आज पूरी उन्होंने मीटिंग्स बुलाई है, शायद कल भी मीटिंग्स हो इस हवाले से, क्योंकि सिर्फ अकेला ये नहीं है कि हम कहें कि जी हमारा शेयर दे दिया जाए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब से फाटा का मर्जर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उस वक्त से लेके अब तक इनका जो आबादी शामिल हुई है, उस अभी तक कोई 1 रुपया नहीं दिया उस हवाले से इन्होंने। तो ये सारा हिसाब किताब अभी कर रहे हैं हमने इनके साथ। ये जो बातें करते हैं कि जी यहाँ करप्शन, सूबों ने पैसे खा लिए, सूबों ने ये कर लिए, तो इससे तो इल्जाम से तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे अफसोसनाक बात जो है, कल से मैं देख रहा हूँ कि जो कराची के अंदर मेन होल में जो लोगों की जानें आज़ाब बनाई हुई हैं, बच्चे खा रहे हैं उनके, वो किसी को नजर ही नहीं आ रहे। उन्होंने बात तक नहीं कर रहे। कितने जालिम लोग हैं ये, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि कराची का क्या हाल हुआ है। इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर जो है वो इस वक्त किन हालात से दो चार हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा है, और ना ही वहाँ गवर्नराज की बातें हो रही है। तो भाई, आपको ऐसा एक खैबर पख्तूनख्वा रह गया है जहाँ पे आप ये तजुर्बे करना चाहते हैं, तो आप तो मुल्क को मुश्किल में डालना चाहते हैं। मुझे एक और चीज का डर है कि कहीं शरीफ फैमिली जो है वो कहीं पाकिस्तान से इंतकाम तो नहीं ले रही, क्योंकि उनको वोट ही नहीं पड़ रहा है। वोट नवाज शरीफ साहब, यास्मीन राशिद साहिबा से हार गए हैं।
तो शायद उनको ये है कि ये इस पाकिस्तान में मुझे वोट क्यों नहीं पड़ रहा। फिर वो वोट को इज्जत दो वाला बयान भी खत्म हो गया इनका। आज जो वोट जिन लोगों ने वोट लिया है जेन्युइन, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, आई थिंक मुझे तो और आज कौमी असम्बली में जो स्पीकर की जो मैं वो सुन रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता कि महमूद खान अचकदे अपोजिशन लीडर है। भाई ये आपका काम तो नहीं है कि आप इस तरह रूलिंग दे रहे हैं। भाई अपोजिशन लीडर का नामजद करना हुकूमत का काम तो नहीं है, अपोजिशन का काम है। और बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि जी हमने इसको नामजद किया है, आप भी इनको तस्लीम करें। कहते जी हम तो नहीं मानते हैं, इसलिए कि हम ये है ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन जब आए कि स्पीकर भी पार्टी बन जाए, जजेस भी पार्टी बन जाए, और भी हालात इस तरह हो, तो अल्लाह खैर करे। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपकी पार्टी की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया और हमेशा से ये एहतजाज हम कवर भी करते रहे हैं, देखते भी रहे हैं। दफ़ा 144 भी नाफिज थी रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, और आप लोगों ने एहतजाज भी किया, अपने पॉइंट्स पे लोग पहुँचे, कारकुनान भी इवन रेड जोन में भी पहुँच गए, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये क्या आप समझते हैं कि हुकूमती रवैये में तब्दीली है या क्या है? क्योंकि इससे केवल जब एहतजाज हुआ है गिरफ्तारियां ज़रूर हुई हैं, पर्चे ज़रूर कटे हैं, आज कुछ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन तो आपको हुकूमत से करनी चाहिए कि उन्होंने ये रवैया क्यों अपनाया है। क्या कुछ और खिचड़ी पक रही है या क्या खौफ है या कुछ और? यूसुफ ज़ई साहब एक यहाँ के SHO हैं बड़े मशहूर इस्लामाबाद के, अशफाक वड़ाइच, तो वो आपको अक्सर वो वीडियो उनकी वायरल हो जाती है, तो वो बड़े तहज़ीक अमेज़ भी गुफ्तगू करते हैं बाज़ औक़ात, जिसको पकड़ना हो, गिरफ़्तार करना हो या इस किस्म की गिरफ्तारियों में उनको भेजा जाता है। आज भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि वड़ाइच साहब कोई गिरफ्तारी शारी नहीं आज? तो उन्होंने कहा नहीं आज हम प्रोटोकॉल के लिए आए हैं। सर प्रोटोकॉल लग गया आप लोगों के भी। मैं आपको एक अर्ज करूं, देखिए सियासत ऐसे नहीं होती है। देखिए भारत हमसे बड़ा मुल्क है, उसके कई सूबों में अपोजिशन जमातों की हुकूमतें हैं, लेकिन कभी इस तरह की सिचुएशन वहां भी हमने नहीं देखी। और भी कई ममालिक के अंदर जहाँ जमहूरियत होती है, एक वोट से हुकूमतें चलती है, लेकिन यहाँ हर बात पहले तो खुदा का वास्ता है, ये भारत की मिसालें आप ना थोड़ा सा आप लोग वैसे कोशिश करें कि आजकल ना दिया करें। मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मुझे उस दिन 2-3 दफा रब्ता किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, मैंने नहीं दिया जवाब। मैंने उनसे कहा मैं आपको इंटरव्यू दिया। मैं वैसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम जमहूरियत की बात करते हैं और हम अपोनेंट को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमें देखिए सीखना तो पड़ेगा ना। हम कब सीखेंगे? ये नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो साहिबा, इनकी जो सियासत चलती रही, हर 2 साल 2-2.5 साल बाद हुकूमतें खत्म होती रही, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ निकल आते थे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे, और फिर उसके बाद जो है ना ये सिलसिला शुरू हो जाता। साहब तो ये हमेशा से मिल कर आ रहे हैं, कभी एक दफा मिल लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब से 2 साल बर्दाश्त करते हैं, फिर तीसरे साल उनकी भी वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं बातें। तो अब मेरे ख्याल से ये जो चिमगोइयाँ हो रही थी, कुछ हालात ऐसे लग रहे थे कि जी मियाँ साहब नाराज है, इस वजह से शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन चलो वो आ गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो चिमगोइयाँ हुई है मुल्क में, वो भी आपको तो इसका अंदाजा है कि इनकी अपनी गलतियों की वजह से हुकूमत गलतियों पे गलतियां करती जा रही है ना। सर ये सूबों का यूसुफ ज़ई साहब सूबों का एक मामला चल रहा है, तो खबर ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हज़ारा सूबे के हवाले से करारदाद मंजूर हो गई है। सर ये क्या मामला है, हमें ज़रा इस पर भी बता दें। देखिए किसी के ख्वाहिशात और वो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है हज़ारे के लोग भी मुंतखब होकर आते हैं। अगर वो सूबे में अपनी कोई करारदाद पेश करना चाहते हैं तो हम तो सबको वेलकम करते हैं। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप करें, लेकिन डेफिनेटली फिर बैठ के मामला आगे बढ़ सकते हैं। यही चीजें हम सिखाना चाहते हैं वफाकी हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को, कि वो रऊनियत से निकले। रऊनियत से कुछ नहीं होगा, आप बैठ के बात करें। हमने APC बुलाई है, उस APC में हमने तमाम पार्टियों को दावत दी, उन सब पार्टियों ने मिलकर एलामिया जारी किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत जो है वो हमारे साथ बैठे। तो मेरे ख्याल से एक वे आउट दे दिया है सूबे ने,
लेकिन वफाकी हुकूमत आप देखें कभी भी उन्होंने इस एपीसी पे बात ही नहीं की कि जी हमें दावत मिली है। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, अब आपको दावत मिलती है मुज़ाकरात की, आप जा रहे हैं, सुहेल अफरीदी साहब NFC अवार्ड की जो है मीटिंग उसमें जा रहे हैं, तो क्या सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पर ये भी बात करेंगे कि आए मिलकर इस पाकिस्तान और इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और दहशतगर्दी के हाथमे के लिए कुछ सियासी फार्मूला पेश करेंगे, कोई सियासी मुसालहत के लिए बात करेंगे? राना साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि, बल्कि यकीन क्यों दिलाऊं, आपने देखा भी होगा कि 4-5 दिन पहले सुहेल अफरीदी से क्वेश्चन हुआ था इस्लामाबाद के अंदर सहाफियों ने, तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मैं इदारों के साथ भरपूर ताउन करूंगा। अब मसला ये है कि आप राब्ता तो कर नहीं रहे, आप सिर्फ वहां से तिलाल चौधरी को छोड़ा हुआ है और तारोड को छोड़ा हुआ है। वो धमकियां देते हैं और धमकियों से बात करते हैं कि हमारी बात मानना पड़ेगी, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो भाई साहब आप 8 फरवरी को हमारा मैंडेट नहीं चोरी कर सकते, तो आप क्या इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि हमारे मैंडेट आप दिन दहाड़े छीनेंगे? तो बात करें वो जो इस मुल्क के फायदे में हो। मुल्क मुश्किल में है, सबको पता है, और बैठने से ही मामला हल होंगे। और एक ही तरीका है कि आप स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, आप आए बैठे। अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर को बैरूनी दौरों से फुर्सत नहीं, तो मुल्क कैसे चलेगा? अब हमें सिर्फ वहां बैठ के बस तिलाल चौधरी को छोड़ा हुआ है, वो क्या दिन रात जी सुहेल अफरीदी हुकूमत नहीं चला सकता, जी सुबह नहीं चला सकता, इस टाइम गवर्नर। भाई ये कोई गप तो नहीं है, ये तो नया है सोनिया वाला वो डायलॉग है ना, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं?